हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्टेशन मास्टर आरपी कुमार आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे उसकी वैकेंसी आ गई है और बहुत अच्छी मात्रा में वैकेंसी आई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको आईबी बोलते हैं। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट तथा एमटीएस के पोस्ट के लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई है। दोस्तों, इसमें बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये निकाली गई है सिक्योरिटी असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एग्जामिनेशन 2023। ये जो वैकेंसी आई है बहुत अच्छी मात्रा में आई है। टोटल 3 फेज का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को आप लोग गो थ्रू हो लीजिएगा। अभी नोटिफिकेशन यह है, फॉर्म भरने का डेट 14 अक्टूबर से शुरू होगा। दोस्तों, बता दें कि फॉर्म भरने का जो डेट है ये 14 अक्टूबर से शुरू होगा और फॉर्म भरने से पहले इसके ओरिजिनल वेबसाइट पे जो मैं दिखा रहा हूँ इसको स्क्रॉल करके देख लीजिएगा आप लोग, या फिर इसके ओरिजिनल वेबसाइट पे जा करके आप चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, एक बात बता दूं कि ये मैं पूरी विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसको जो यूट्यूब पे डाउनलोड कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो वैकेंसी आई है इंटेलिजेंस ब्यूरो में। और इसको आप अच्छे तरह से देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने में कभी भी लास्ट डेट का इंतजार नहीं किया था। मैं कई बार सारे वैकेंसीज में आप लोग को बता चुका हूँ। जितनी भी वीडियो बनाता हूँ उसमें सारी चीजें क्लियरली बताता हूँ, स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि आप लोग कभी भी लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, क्योंकि कभी कभी सर्वर इतना ब्लॉक हो जाता है, लोड हो जाता है कि सर्वर क्रैश कर जाता है और आप लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। जो आपका सपना है, अपने सपनों को उड़ान से पहले ही आपका सपना चकनाचूर हो जाता है। इसीलिए आपको बता दूं कि फॉर्म का नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। उसके बाद जैसे ही खुलता है फॉर्म भरने का, तुरंत रजिस्ट्रेशन कीजिए और फॉर्म को फिल कर दीजिए। इसके सिलेबस के बारे में भी अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, बहुत आसान है। इसके 2 पार्ट में होंगे, तीसरा पार्ट होगा। ये सब कुछ मैं नोटिफिकेशन में बताता। हाँ, इसमें एक चीज और क्लियरली मेंशन है कि इसमें जो पोजीशन है जगह वाइज वैकेंसी निकली है कि कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है, जो कि नोटिफिकेशन में स्क्रॉल करके मैं आपको बता दूंगा कहाँ का। जैसे अगरतला हो गया, अहमदाबाद हो गया, आइजॉल हो गया, अमृतसर हो गया, उसमें किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है, किस किस कैटेगरी में है। यूआर हो गया, ओबीसी एनसीएल हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, टोटल वैकेंसी। इस तरह से इसको स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी में है, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में है या एमटीएस में है, जनरल में है। इस तरह की सब वैकेंसी पूरा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इसको आप स्क्रॉल करके एक बार देख लीजिएगा। मोबाइल स्क्रीन पे इसको क्लियरली बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट फिर भी मैं आप लोग तक मेंशन कर रहा हूँ। टोटल 677 की वैकेंसी है, 677 वैकेंसी है। चलिए, नोटिफिकेशन के दूसरे पेज पे मैं आ जाता हूँ और आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन आर एडवाइज टू गो थ्रू ऑल पैरामीटर्स। जितने इसके नोटिफिकेशन में पॉइंट्स दिए हैं इसको गो थ्रू होना है। नेम ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट, इसके लिए जो वैकेंसी है, क्लासिफिकेशन है, पे स्केल है। पे स्केल लेवल 3 में 21,700 से लेकर के 69,100 पे स्केल में है। ये लेवल 1 में भी है। जो एमटीएस है जनरल में, उनका 18,000 से लेकर 56,900 तक का पे स्केल है। 2 तरह की वैकेंसी है, लेवल 1 और लेवल 3 की वैकेंसी है। बहुत अच्छी मात्रा में वैकेंसी है जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे। स्पेशली सिक्योरिटी अलाउंसेस जो है 20% बेसिक पे एडिशनल में मिलता है, और जो गवर्नमेंट का अदर अलाउंसेस है वो सब सारी अलाउंसेस आपको मिलेंगे। उसके बाद है कैश कंपनसेशन इन लिeu ऑफ ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलीडे। अगर हॉलीडे की डेट में ड्यूटी करते हैं तो एडिशनल पैसा आपको मिलता है। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है देखिए। मैट्रिकुलेशन 10th, मतलब 10th क्लास एजुकेशन पास होना चाहिए। उसके बाद पोजीशन इन डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ स्टेट, जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा। उसके बाद ओनली फॉर एसएएमटी यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो है, उसके लिए क्या है क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। पोजीशन इन वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास मोटर कार के लिए, एलएमबी इशूड विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसके बाद नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग ऑफ मोटर कार एटलीस्ट 1 ईयर आपको। देखो, इसके लिए किसी भी प्रोफेशनल वाले जो होते हैं उनसे आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं अगर आपको ड्राइविंग आता है तो।
नेक्स्ट, नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स, 27 साल से बड़े लोग हैं, यानी कि 18 से 25, इसमें अलग अलग वैकेंसी दिया हुआ है। ACMT के लिए 27 साल मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम 18 साल होना चाहिए जो एज क्राइटेरिया है, और MTS के लिए 18 से 25 साल है। अपर एज लिमिट जो है 5 ईयर्स शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, 3 ईयर्स OBC के लिए है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन एज पर द जो डिपार्टमेंट होगा उसके हिसाब से होगा, 40 ईयर्स एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टिव है उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को मैं एक एक लाइन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पढ़ के बताऊँ। सब अंडरलाइन किया हुआ, देखिए सब कुछ दिया हुआ, रूल्स रेगुलेशन, ये सबको आपको गो थ्रू होना है। क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ लिखा हुआ, सब में नोट्स लिखे हुए हैं। देखिए आपके सामने है नोट 2, नोट 3, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या दिया, सब कुछ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इसको आप लोग गो थ्रू हो लीजिएगा, इट विल बी बेटर फॉर यू। उसके बाद सर्विस लाइबिलिटीज क्या है, इसमें मैं बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। टायर 1 SAMT, SA स्टॉक MT यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एंड MTS जनरल के लिए क्या है। आपको 100 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटा टाइम रहेगा। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे, मार्क्स जो रहेंगे 40 रहेंगे। उसके बाद है क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ 20 रहेगा, रीजनिंग 20 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज 20, यानी कि टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और 1 घंटे का पेपर रहेगा। टायर 2 भी है इसका, टायर 2 में मोटर ट्रांसपोर्ट जो है एंड ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, जिसमें जैसे SAMT में रिक्वायर्ड है। ये 50 मार्क्स का दिया हुआ है, 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। टायर 2 उसके लिए है, टायर 2 MTS के लिए है कि इसमें क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। इसमें आपको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकेबलरी, करेक्ट ग्रामर, ये सब चीज़ें पूछी जाएगी, जो कि आप इसमें मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। 2 स्टेज में पेपर होंगे। दूसरे साइड में इसका हम नोटिफिकेशन आपके सामने रख रहे हैं, देखिए। मोड ऑफ पेमेंट कैसे करना है ये भी दिया हुआ है, ऑनलाइन करना है, कैसे कर सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए अब थर्ड पेज में हम आते हैं। थर्ड पेज में क्या क्या लिखा हुआ है इसको आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस की कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने का डेट जो है, क्लोजिंग डेट जो है 13 नवंबर है, टिल 2359 आवर्स, यानी कि 12 बजने में 1 मिनट कम है, यानी कि 23:59 तक है। लेकिन उस समय तक इंतजार नहीं करना है, आप फॉर्म भर दीजिएगा। 14, 15, 16 अक्टूबर में फॉर्म भर दीजिएगा। इसमें कुछ आपको चेतावनी भी दी गई है, इसको भी गो थ्रू हो लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं इसके लिए अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस या मैथ की क्लासेस बता सकता हूँ, रीजनिंग क्लासेस, अगर आपका डिमांड होगा तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए ये नोटिफिकेशन हो गया। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एंड MTS के पद पर जो 677 वैकेंसी आई है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये दे दिया। हर एक स्टेट वाइज है, जगह जगह वाइज है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए, वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, और आप अपना तैयारी अच्छा से कीजिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। और आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, फॉर्म भर दीजिए। एग्जामिनेशन कब होगा ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, अगर रिक्वायर्ड होगा तब, नहीं तो ये ऑलरेडी मेंशन रहता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इफ यू लास्ट इन दिस कमेंट कि भाई आप सर बता दो, तो मैं बता दूंगा। और कुछ चाहिए इसके लिए तो मैं जरूर आपको बता दूंगा, अगर आपका डिमांड होगा तो। चलिए, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जाम एंड फॉर्म फिलिंग द फॉर्म। और आप लोग से निवेदन है कि सब कुछ आप लोग देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आप एक जगह कंजूसी कर जाते हैं, लाइक और शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप कीजिए, इससे आपके पॉकेट से कुछ नहीं खर्चा होता है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हम भी आके समय निकालते हैं, कहीं कहीं से वेबसाइट से सर्च करके आपके लिए लेके आते हैं, डाउनलोड करके आपके तक पहुंचाते हैं कि भाई नौकरी आपके द्वार। मेरा उद्देश्य है कि नौकरी आपके द्वार, हर एक युवा को नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर जो भी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था द्वारा वैकेंसी जाती है, उसको मैं आप लोग तक पहुंचाता हूँ। चलिए, अगेन ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन ऑल so that all the notification will reach first to you. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.